हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेन जो हमारा फोकस है वो एजुकेशन पे है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमसे, जो कि किसी ना किसी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो कि एसएससी का एग्ज़ाम निकला है तो वो फॉर्म भर दिया, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तभी पटवारी का कुछ फॉर्म निकला है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। रीट का फॉर्म निकला तो वो छोड़ के रीट की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। आईएएस का निकला तो वो छोड़ के आईएएस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो ऐसा हम में से, मुझे तो लगता है, मुझे पता भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और यही छोटी सी गलती हमसे हो जाती है कि हम है ना एक जगह फोकस नहीं कर पाते, हमें पेशेंस नहीं होता है। तो एक ऐसी छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक लड़का जो था वो क्या करता था, कुछ काम शुरू करता था। वो सोचता था कि मैं आज जूते की दुकान डालता हूँ। जूते की दुकान डालता वो 15-20 दिन होते, कहता कुछ ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं ढंग से, इतने जूते लगाए, क्या मतलब है, खरीद के लाया हूँ, ये क्या वो क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, चलो इस दुकान को चेंज कर दो। वो दुकान हटाने के बाद में कपड़ों की दुकान लगाई, वहीं पे कपड़े लाया, सब लगाए सजाए। फिर 20-25 एक महीना हुआ, फिर बोलता है नहीं यार ये तो इतनी नहीं चल रही, हम इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब नहीं है। फिर वो छोड़ दी। वो छोड़ने के बाद में उसने क्या किया, कोचिंग स्टार्ट करूँगा। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ये वो। फिर उसके बाद में कोई भी बच्चे जो थे वो धीरे धीरे नहीं हो पाया, इतने बच्चे नहीं आए। उसने सोचा था 100 से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा एक खरीदा उसने, एक जगह पूरी रेंट पे ली कि वहाँ पे उसने चेयर, बोर्ड, सब कुछ खरीदा उसने कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। अभी बच्चे देखे तो महीने भर में केवल 10 ही बच्चे हुए, इतना प्रमोशन करने के बाद भी। फिर उसने कहा मतलब नहीं है, 10 बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, इतना रेंट दूंगा, उतनी तो मुझे आमदनी नहीं हो पाएगी। वो भी छोड़ दिया। अभी उसके बच्चे के जो पेरेंट्स थे, बच्चा तो क्या अच्छा खासा युवक था, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ये बच्चा एक जगह जो है हमारा वो टिक के काम नहीं करना चाह रहा, इसको कैसे समझाएं। उसको समझाते तो उसे समझ में नहीं आता। उसने कहा इतना इन्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पापा आपकी कमाई सारी खत्म हो जाएगी, पर मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाऊँगा। उसके पापा ने और मम्मी दोनों एक साधु को बहुत मानते थे। उनको जाके ये अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारा जो बेटा है वो ऐसा ऐसा करता है, उसका कोई भी बिजनेस चलता नहीं है। साधु ने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा इसकी दुकान चलाई वो नहीं चली, ये चलाए वो नहीं हुआ, ये चलाई ये नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा काम करो, अपने बेटे को मेरे पास लेके आना। ठीक है, तो वो क्या करा उन्होंने, वो बेटे को लेके चले गए। साधु जो था वो बड़े आश्रम में रहता था, बाहर खाली जगह थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक फल आम दिया खाने को और कहा आम खा लो। तो उस लड़के ने आम खाया, बड़े धन्यवाद भी कहा। फिर कहा अभी जो गुठली बची ना उसको एक काम करो, गाड़ दो, हाँ मैं चाहता हूँ कि आम का पेड़ लगाऊं। तो उस युवक ने कहा ठीक है। साधु जन की वो बहुत रेस्पेक्ट करता था, उसने फटाफट से फावड़ा लिया, खोदा, बीज जो था वो डाल दिया। उसने कहा चलो अब कुटिया में चल के बैठते हैं। जैसे ही वो कुटिया में बैठे तो साधु ने कहा अरे बेटा जाके देखना आम निकले क्या। तो उसने कहा कि अरे अभी कहाँ से आम। तो उसने कहा अरे जाके देखो तो सही। वो गया, उसने कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं आए। फिर थोड़ी देर बात करी, फिर कहा अरे जाके देखना कहीं ऐसा नहीं हो कि आम नहीं आ गए हों। तो उसने कहा अभी तो हमने बीज बोया है, इतनी जल्दी आम कैसे आएंगे। उसने कहा अरे जाके देखो तो सही, आ गए होंगे। उसने सोचा क्या पता साधु जन जो है इतना उनमें शक्ति हो कि अपने आप ही आ गए हो। फिर वो जाके बोला नहीं। फिर थोड़ी देर हुई, फिर नहीं। उन्होंने कहा अच्छा कल आना। जब वो कल गया तो साधु ने कहा अरे पहले जाके देख के आओ वो आम आए कि नहीं आए उस पर। उसने कहा, फिर वो बहुत इरिटेट हो गया। उसने कहा कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, आप इतने बड़े साधु हो, आपको ये बात समझ में नहीं आती कि अभी अभी मैंने बीज डाला है, उसको खाद देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, पत्ते आएंगे, उसके बाद में फल जाना तो बहुत दूर की बात है। इतनी जल्दी सब काम नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद में हमको फल मिलेंगे। साधु ने कहा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ।
हर बिजनेस करते हो, जैसे ही शुरू किया उसके बाद में तुमको लगता है नहीं नहीं फल नहीं मिल रहा, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, दूसरा बिजनेस शुरू करते हो एकदम से सोचते हो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। यही मैं तुमको बताना चाह रहा था कि इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है। मुझे तो पता है कि वो कब आने वाला है, परंतु तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तो यही होता है हमारे साथ में भी। देखो बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन चेंज करते रहते हैं, इसमें नहीं हो रहा उसमें कर दो, उसमें नहीं हो रहा उसमें कर दो। अरे जो आपने अपना गोल बनाया है, जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है, उस पर अड़े रहिए ना कि मुझे ये जो है ये तो क्लियर करना ही है। जब आपकी प्रिपरेशन उससे रिलेटेड पूरी हो जाती है, तब अगर आप दूसरे की तरफ डाइवर्ट होते हो तो समझ में आता है। अभी जो भी बच्चे, जितने सारे बच्चे जो कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आप सभी से बस इतनी ही से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो और जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर रहो। जो भी आप फल चाहते हो वो बिल्कुल मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसा ना हो कई सारे बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं फिर कहते हैं अरे हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, परंतु आपको उस बीज को खाद और पानी जो है वो बराबर देते रहना होगा, उसको एक उचित वातावरण देना होगा, और उसके बाद अगर आप बहुत थोड़े समय के बाद में फल प्राप्ति की इच्छा करते हो तो फल बिल्कुल मिलेगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।